कठुआ में आतंकियों ने सेना पर नापाक हमला किया है। कठुआ में घात लगाकर सेना के वाहनों पर आतंकियों ने हमला बोला। इस हमले के दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। सेना के 2 ट्रकों पर घात लगाकर किए गए हमले में नायब सूबेदार आनंदर सिंह रावत, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन आदर्श नेगी, हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी शहीद हो गए थे। सभी 5 शहीद जवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इस हमले के बाद फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। इन हमलों के पीछे पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स का हाथ है। कश्मीर टाइगर्स ने कठुआ में हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली है। इस बीच भारत सरकार इस मामले में लगातार एक्शन में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कठुआ आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद केंद्र की मोदी सरकार तगड़े जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर्मी की एलीट पैरा यूनिट को आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उनकी गतिविधियों वाले इलाकों में तैनात किया गया है। केंद्र सरकार 5 जाबाजों की शहादत का बदला लेने के मूड में दिख रही है। वो हर हाल में जाबाजों की मौत का बदला लेगी। बस ये विचार किया जा रहा है कि आखिर इस बार किस तरह का एक्शन लिया जाए। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ महीनों में आतंकी हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते कुछ दिनों में ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर सेना सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम उठा सकती है। 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसकी तरह फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहां बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी आई थी, लेकिन बीते दिनों फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ है। आतंकियों के इस दुस्साहस पर उन्हें और पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। रक्षा मंत्री से लेकर रक्षा सचिव तक सभी ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीमा पार पाकिस्तान पर भारत कोई हमला भी कर सकता है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कठुआ के जिस इलाके में आतंकी हमला हुआ, वहां आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी कमान क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने पश्चिमी सेना कमांड के साथ आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर चर्चा की और आने वाले दिनों में शुरू की जाने वाली कई पहलों पर विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि लॉन्च पैड पर आतंकियों को बेअसर करने और खुफिया जानकारी आधारित ऑपरेशन करने सहित सभी विकल्प विचाराधीन हैं। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में कम से कम 7 आतंकी मॉड्यूल सक्रिय हैं। ऐसे में माना जाता है कि नियंत्रण रेखा के पार लॉन्च पैड पर 70 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। बढ़ती आतंकी गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमलों में तेजी आई है, जिससे पिछले महीने ऐसी घटनाओं में तेजी देखी गई है। जम्मू क्षेत्र में आतंक का दायरा राजौरी, पूंछ, डोडा, रियासी और कठुआ सहित लगभग सभी जिलों तक फैल चुका है। ऐसे में सेना इन आतंकी लॉन्च पैड को भी निशाना बना सकती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।